पुरुष की बीमारी में यूज की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई है जिसका नाम है सेलेनियम। इसी दवाई के बारे में चर्चा करेंगे। होम्योपैथिक की प्रत्येक दवाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा समझाती हूँ, उसके बाद में डिटेल में जाके गहराई से इसके बारे में जानेंगे। सेलेनियम का जो सबसे पहला लक्षण है थकान, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है, मानसिक थकान रहती है, तो सेलेनियम औषधि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या रहती है, बिना आपकी इच्छा के ही आपका वीर्य निकल जाता है, पूरा दिन आपके मन में बहुत ज्यादा सेक्सुअल विचार आ रहे हैं, तो ये सभी लक्षण हैं सेलेनियम के। चलिए समझ लेते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर सेलेनियम के कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। सेलेनियम का जो लक्षण प्रकट होता है, इसके मन की स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सेलेनियम के पेशेंट के मन में हर समय 24 घंटे सेक्सुअल विचार चलते रहते हैं और इसके साथ साथ उसे नपुंसकता होती है, यानी कि मन में तो बहुत ज्यादा विचार सेक्सुअल के चल रहे हैं, लेकिन जब वो सेक्स करने के लिए ट्राई करता है तो उसमें सफल बिल्कुल नहीं हो पाता। दूसरा लक्षण यह है कि अगर वो मानसिक श्रम थोड़ा भी कर लेता है तो थक जाता है। कोई भी अगर मस्तिष्क श्रम वाला काम वो कर लेता है तो उसे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। इस व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा निराशा बहुत ज्यादा रहती है, इसका मन हर समय उदास रहता है। सिर के लक्षणों के बारे में जान लेते हैं। इस व्यक्ति के बाल झड़ते हैं। सेलेनियम का यह भी मुख्य लक्षण है कि अगर व्यक्ति के बाल झड़ते हैं, चाहे वो सिर के बाल हो या दाढ़ी के बाल झड़ने लगते हैं, अगर बाल झड़ रहे हैं चाहे वो दाढ़ी के हो या फिर कहीं के हो, तो आपके अंदर सेलेनियम के लक्षण हैं। सेलेनियम के पेशेंट को चाय पीने के बाद में हेडेक हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो अगर चाय पीने के बाद में सिर दर्द हो रहा है तो ये भी सेलेनियम के लक्षण हैं। अगर सेलेनियम की पेशेंट के गले के लक्षण देखें तो ये हर समय बोलने से पहले ऐसा करता रहता है, बहुत ज्यादा, जैसे उसके गले में खराश हो या बलगम इकट्ठा हो जाता है, तो उसे बार बार गला साफ करना पड़ता है। तीसरा पेशेंट का जो मुख्य लक्षण है वो है कब्ज होना। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहता है और कब्ज के साथ में नपुंसकता के जैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो आपके अंदर निश्चित रूप से सेलेनियम के लक्षण है। सेलेनियम के पेशेंट का चौथा लक्षण यानी से संबंधित लक्षण निद्रावस्था में भी, यानी कि स्वप्न दोष होना, मन में बुरे विचार आने के बाद, किसी के साथ संबंध बनाने के बाद मन के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाना, लैंगिक शक्ति का अभाव लेकिन मन के अंदर बहुत ज्यादा काम वासना के विचार होना, यानी कि काम वासना बढ़ी हुई और शक्ति घटी हुई। मन के अंदर सेक्सुअल विचार तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए शक्ति नहीं होती है। इसके साथ साथ वह ठंडा पड़ जाता है, पानी के जैसा हो जाता है। दोस्तों, अब सेलेनियम पेशेंट की नींद के लक्षण जानते हैं कि सोते समय यह कैसा महसूस करता है। इरिटेशन, सोते समय अपने पूरे शरीर में हृदय की धड़कन महसूस करता है, यानी कि जहां उसकी इंद्रियां है, सभी इंद्रियों में एक तरह की धड़कन एक उसे सुनाई देता है और इसी संदर्भ के कारण उसे नींद नहीं आती। इसी कारण से वो देर रात तक जागता रहता है, लेकिन फिर भी सुबह नियत समय पर उठाता है। तो आप समझते हैं कि सेलेनियम के जो लक्षण हैं, यह प्रकट होने के कौन कौन से कारण हैं। सेलेनियम के लक्षण अगर किसी रोगी में पैदा होते हैं तो उसका सबसे पहला कारण है अल्कोहल का सेवन करना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है तो उसमें सेलेनियम के लक्षण पैदा हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाय का बहुत ज्यादा सेवन करता है तो चाय पीने की अधिकता से सेलेनियम के लक्षण पैदा हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोस्टिवेशन करता है तो बहुत ज्यादा मोस्टिवेशन करने से भी सेलेनियम के लक्षण पैदा होते हैं। तो अगर मैं इन के सारे लक्षणों को कुछ छोटे शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको शारीरिक थकान बहुत ज्यादा होती है, मानसिक थकान बहुत ज्यादा होती है, याददाश्त कमजोर हो गई है, इसके साथ साथ आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब आप संबंध बनाने का प्रयास करते हैं
तो उस समय इरेक्शन नहीं आता। इसके साथ साथ आपको कभी इरेक्शन रहता है, आपका पेट पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता और आपको नींद कम आती है, तो ये सभी लक्षण मिलकर सेलेनियम के लक्षण बन जाते हैं। अगर इन 5 लक्षणों में से 2-3 लक्षण भी आपके अंदर है तो आप सेलेनियम के पेशेंट हैं, आपको सेलेनियम औषधि जरूर लेनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। सेलेनियम को आप 3 से लेकर 4 बार एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी या 6x पोटेंसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लेनी होती है। अगर आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे हो तो इसकी 4-4 दिन में 2 बार लेनी होती है। इस दवाई को आप लगातार 1 से 2 महीने तक ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलती हूँ कल फिर एक नई होम्योपैथिक औषधियों की पूरी जानकारी लेकर। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें कितनी खुशियाँ देता है। इसी खुशी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको मेरा नमस्कार।